हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप लोग सभी अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे 2020 और 21 के लिए। और आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने उसी अध्ययन करने के लिए जो विजय भव सीरीज चलाई गई है। तो हम लोग बड़े प्यार से समझते हैं हर एक चीज़ें। पहला चैप्टर जो कि उठाया गया है कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले कि हम लोग इसको क्या कहते हैं शुरू किया जाए, इतना प्यारा सा टॉपिक इस अच्छे से समझने के लिए आप अपने मित्रों और सभी जो लोग हैं इस बार 2020 और 21 का प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए, उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोग भी का अच्छे से ये सारा चीज़ समझ में आ जाए जो भी है। ठीक, तो हम लोग आज क्या समझेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र पर देखिए क्या होता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र होने पर उस पर हम लोग द्विध्रुव को रखेंगे और देखेंगे कि उस पर बल आघूर्ण कितना कार्य करता है। बल आघूर्ण का फार्मूला प्राप्त करेंगे और बड़े प्यार से इसको समझते हैं। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लिए हैं हम लोग पहले ही कि क्या होता है कि एकांक आवेश पर जितना बल कार्य करता है, किसी एक आवेश पर जितना बल कार्य करता है हम लोग उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसी क्षेत्र में जहाँ पास वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसी क्षेत्र में हम लोग क्या रखेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय को रखेंगे और ये देखेंगे कि उस पर उसको क्षेत्र की दिशा में लाने के लिए उस पर क्या कार्य कर रहा है, क्या कैसे सिस्टम होता है, और एक निकाय की इसलिए हम लोग रचना करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग क्या किए हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लिया गया है कि ये दिशाएं इस साइड से इस साइड की ओर तीव्रताएं हैं, बल रेखाएं गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं ये जो गुजर रही हैं, और ये प्रदर्शित कर रहे हैं, किसकी प्रदर्शित कर रही हैं, ये प्रदर्शित कर रही हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ये बल रेखाएं बनाई गई हैं प्रदर्शित कर रही हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक निकाय की रचना करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव निकाय की रचना करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है जानते ही हैं कि सेम चार्ज परंतु विपरीत आवेश होना चाहिए, समान आवेश होने चाहिए लेकिन विपरीत, और उनकी दूरी क्या होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे ही एक निकाय की रचना कर लेंगे जो कि हाँ देखिए बल रेखाओं वैद्युत बल रेखाएं जो हैं उनसे कितना कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है वो बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसा कि ये जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये जो बल रेखाएं हैं और हम वैद्युत द्विध्रुव को रखे हैं, तो ये बल रेखाएं और आवेश पर इस पर एक बल कार्य करेगा और इसे ही हम लोग बल आघूर्ण कहेंगे, क्योंकि लंबवत दूरी लेनी पड़ेगी। इसलिए पहले समझते हैं कि जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय को रखेंगे, तो उसको क्षेत्र की दिशा में लाने के लिए उस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, एक बल युग्म आघूर्ण, जो कि हमने 11 में पढ़ रखा है। बल युग्म आघूर्ण क्या होता है कि बल गुणे लंबवत दूरी होता है, उसी के बारे में यहाँ पास हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या है, समझिए बड़े आराम से कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ठीक, तो बड़े प्यार से इसको समझते हैं। ये भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी पूछता है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसके जो विशेष स्थितियां हैं वो भी बताई जाएंगी। तो देखिए ध्यान से समझिए क्या क्या बोला गया है। वही चीज बोला गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र अगर है, देख लीजिए क्या बोला गया है कि यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को, कोई वैद्युत द्विध्रुव है ये, को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे, क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, एक बल युग्म इस पर कार्य करने लगता है, जो कि करता क्या है कि उसको क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करता है। क्षेत्र इस ओर से इस ओर है और ध्रुव को ऐसे रखा गया, तो इसको कहाँ लाने की कोशिश करता है, बिल्कुल जस्ट ऐसे क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो देख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव को यह ई की दिशा में, चाहे वेक्टर लगा दीजिए क्योंकि ये ई क्या है, सदिश राशि होती है, तो वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। जो भी एक बल आघूर्ण इसमें कार्य करता है, इसमें गाइस वो क्या करता है कि इसको क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो हम लोग उसी के बारे में बड़े प्यार से अध्ययन करेंगे। देखिए वैद्युत द्विध्रुव को यह ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस बल युग्म आघूर्ण क्या बोलते हैं इसे, टो या टाउ, हम लोग टो या टाउ बोल देते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं, टाउ, वैसे तो किताबों में टो लिखा हुआ है कि टो इसे पढ़ते हैं कहते हैं। और हमने 11 में पढ़ रखा है कि
बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण होता है बल गुणे लंबवत दूरी। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि बल आघूर्ण होता क्या है? बल गुणे लंबवत दूरी। का कहने का मतलब ये है कि जब कहीं से रोटेट कोई कोई निकाय, जैसे मान लीजिए इसको रोटेट करेगा इस पॉइंट से, तो उसका जो बल आघूर्ण लगेगा उस पर लगने वाला बल किसी क्रिया बिंदु पर, और उसकी लंबवत दूरी को लिया जाता है। क्या लिया जाता है? लंबवत दूरी। क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ली जाती है, इसलिए ये दूरी निकाली जाएगी। तो देख लीजिए कैसे ये दूरी निकाली जाती है। देखिए, अच्छा निकाय, बड़े प्यार से देखिए कि जो निकाय हमने रचना की है ए से बी जो निकाय की रचना की है उसकी दूरी कितनी है? 12। और वो क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? क्षेत्र के साथ देखिए ध्यान से कि थीटा कोण बना रहा है। थीटा कोण बना रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और इसी लंब का हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। तो लंब का मान निकालने के लिए कर्ण, इसे हम ट्रायंगल त्रिभुज समझेंगे, और इस त्रिभुज में इसको हम क्या समझेंगे? कर्ण को इस देर के लिए समझ लेंगे। ये कंसीडर कर लेंगे कि ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण अगर हमें पता है और कोण के सामने वाली भुजा है, तो देख लीजिए अगर हम यूज करें ऐसे साइन थीटा का यूज करें तो क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार की सॉरी लंब बटा, गलती हो गई सॉरी, ये लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब ही तो निकालना है और कर्ण की वैल्यू रख दीजिए। तो कर्ण की वैल्यू रखिए, कितना माना गया हमने इस ट्रायंगल में? कर्ण इसे मान रखा है 2l। तो ये गुणा कर दीजिए, l बराबर क्या आ जाएगा? 2l साइन थीटा। ठीक, तो इसीलिए हमने बल पर जो लंबवत दूरी ली है, कितनी ली है? 2l साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ देखिए फिर से समझ लेते हैं कि क्या बोला गया है। कहा गया है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उसको क्या करता है? उस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है। उसको क्या करना है? क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। देख आराम से इसको समझते हैं फिर से एक बार। तो देख लीजिए हमने रख दिया है। अब हम लोग क्या करना है? बल आघूर्ण का प्रतीक हम क्या लेंगे? तो ये टाउ हो जाएगा, और बल कितना कार्य कर रहा है? F इंटू लंबवत दूरी लेंगे। लंबवत दूरी हमारी कितनी है? देख लीजिए, क्षेत्र से ये जो है लंबवत दूरी हम कितना लेंगे? 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी आवेश पर या दो बिंदुओं के आवेश और तीव्रता होने पर और आवेश होने पर हम बल का फार्मूला क्या होता है? तो बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर EQ। क्या होता है? F बराबर EQ। देख लीजिए गाइस, समझ लीजिए आराम से। हम लोग जानते हैं कि जब आवेश होने पर और तीव्रता होने पर बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर EQ। तो F की जगह हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट कर देंगे, रख देंगे आराम से। ठीक, तो चलिए देखिए, टाउ बराबर क्या हो जाएगा? बड़े प्यार से समझिए। F की जगह रखिए EQ इंटू 2l साइन थीटा। ठीक, ये आ गया। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे? इसको 2QL, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के निकाय की जब भी हम रचना करते हैं तो उसमें 2QL जरूर आता है। P बराबर 2QL, तो वही चीज हमको बनाना है। तो देखिए क्या बनाइए? 2QL E साइन थीटा। ठीक, तो 2QL किसके बराबर होता है? ये हम लोग सबको पता है कि हमने पहले ही दिन पढ़ा था कि द्विध्रुव जब हम AB की निकाय की रचना करते हैं और बीच की दूरी 2l लेते हैं तो 2QL किसके बराबर होता है? द्विध्रुव के बराबर होता है, P के बराबर होता है। 2QL किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। ठीक, तो इसलिए हम 2QL की जगह क्या रख सकते हैं? P रख सकते हैं। 2QL की जगह क्या पुट करेंगे? P। तो 2QL की जगह क्या आ जाएगा? P। तो फार्मूला क्या बनेगा? PE साइन थीटा। ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर हम एक क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव AB को रखेंगे। कौन सा हम फील्ड पढ़ रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसी तरह जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां भी बल आघूर्ण के बारे में जानेंगे बड़े अच्छे से। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसलिए ध्यान से समझिए कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कंसीडर कर रहे हैं, और उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक द्विध्रुव AB को रखा गया है, तो उस पर जो भी बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा उसका हम लोग फार्मूला प्राप्त कर लिए हैं, टाउ बराबर P साइन थीटा। यही फार्मूला होता है। हाँ, ये है कि जो एंगल है ना, एंगल, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इसको क्षेत्र की दिशा में समांतर भी कर सकते हैं और लंबवत भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि 180 अंश पे भी घुमा सकते हैं।
तो इसके लिए विशेष स्थितियां आती हैं जिसके लिए आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं बड़े प्यार से। देखिए हमको क्या दिया जाएगा, कहेगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल आघूर्ण क्या होता है प्राप्त कीजिए। तो बल आघूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे उसको बड़े प्यार से देख लीजिए। क्या लिखा गया है कि जब एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहेगी, उसमें हम द्विध्रुव को रखेंगे तो एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, बल युग्म। और जो कि 11 का पढ़ा हुआ हमारा फार्मूला है, बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल क्योंकि जो F कार्य कर रहा है उसको रख देंगे और लंबवत दूरी को लेंगे। लंबवत दूरी हमने कैसे निकाली, यहाँ देख लीजिए निकाला गया है पूरा, और यहाँ रख दीजिए। तो ये बन रहा है 2QL। 2QL इस निकाय का द्विध्रुव माना जाएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि 2QL किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो P यहाँ पास क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। अब इसकी हम इसका वेक्टर फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि पता है टाउ एक सदिश राशि होती है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है। इसलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम इसे क्या कहते हैं मिटाएं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपको अध्ययन करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल और इसकी विशेष स्थितियों पर ऑप्शनल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन बनाए जाते हैं विशेष स्थितियों पर, और इससे सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जामों में। एग्जामों में कभी बड़े डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछे जाते, हाँ ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा तुम्हारे माइंडसेट से स्लिप हुए हों, और थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि जो ध्यान से अच्छे से पढ़ते हैं उनका सवाल बड़ी जल्दी आ जाता है। ठीक, सवाल कभी लेंदी नहीं पूछे जाते कि ऐसा कि तुम्हारा टाइम उसे में खत्म हो। चलिए तो हम लोग इसका सदिश फॉर्म पढ़ लेते हैं कि देखिए, तो टाउ बराबर हमने क्या प्राप्त किया था, PE sin थीटा। ठीक, तो क्योंकि बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण सदिश राशि है, सदिश राशि है, इसलिए इसका सदिश फॉर्म पढ़ लेते हैं। सदिश रूप, सदिश रूप क्या होता है, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, सदिश का सदिश से गुणनफल एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। और ये जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा आता है। ठीक, हम लोग इसको 11 में अच्छे से पढ़ रखा है कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, मतलब सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल होता क्या है, ये 11 की चीजें हैं। लेकिन यहाँ पास इसका बहुकल्पी पूछ लेगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही है। इसके 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, और भी अपने तरीके से। तो अपना समझ लीजिए, ये होता है इसका सदिश फॉर्म। और हम लोग अब इस फार्मूले की विशेष स्थितियां पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां क्या है कि अगर एंगल आ गया है, कोण, तो क्या होता है कि हम लोग कोई भी एंगल पे निकालना चाहते हैं तो पहले इसकी विशेष स्थितियां लेते हैं कि द्विध्रुव को क्षेत्र में क्या कर दें, समांतर रख दें, उसी दिशा में रख दें जिस दिशा में क्या थी, चुंबकीय बल रेखाएं थी, सॉरी वैद्युत बल रेखाएं थी, उसी दिशा में हम लोग क्या रख दें, क्या कहते हैं, द्विध्रुव को। तो क्या बोला, क्या ये पहली स्थिति क्या बन रही है कि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर रख दें, द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर। समांतर का मतलब होता है अनुदिश, इसे क्या बोल दिया जाता है, अनुदिश भी बोल दिया जाता है, अनुदिश। और अनुदिश का मतलब यही हुआ कि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, जिस दिशा में लग रही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी दिशा में हम लोग क्या रख दें, वैद्युत द्विध्रुव। अभी रचना किए थे ना, थोड़ा सा देखो, हम तुमको बताते हैं कैसे कैसे कह रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये अभी था, हमने बनाया था, उसमें अब द्विध्रुव को अभी ऐसे नहीं रख रहा है किसी एंगल पे, क्या कर रहा है, जिस दिशा में ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रहा है उसी दिशा में हम द्विध्रुव की रचना कर दें, द्विध्रुव की क्या कर दें, रचना कर दें। एक प्लस क्यों ले लेते हैं, एक माइनस क्यों लेते हैं, अल्प दूरी क्या ले लेते हैं, 2a ले लेते हैं। तो बताइए, अब जो हमने द्विध्रुव की रचना की है, ये जो रचना हुई है द्विध्रुव की, और ये जो तीव्रता है, उनके बीच का कोण कितना है बताइए जरा, आप सभी बताइए कि इनके बीच का कोण कितना होता है।
तो शायद आप लोग जान गए होंगे कि दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो हम लोग इसके लिए भी क्या लेंगे, 0 एंगल लेंगे। ठीक, तो द्विध्रुव जो है वो क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाएगा, समझिए प्यार से इसको, कि कितना बनाएगा, थीटा बराबर 0 अंश बनाएगा। ठीक, और हमको पता है कि यहाँ पास वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू होती कितनी है अगर 0 अंश पर, तो 0 अंश पे सबको पता है कि 0 होता है। ठीक, तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा बलाघूर्ण कितना प्राप्त होता है इस स्थिति पर, जब हम इसको क्या रख दिए हैं, बिल्कुल समांतर रख दिए हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस दिशा में लग रही है उसी दिशा में हमने द्विध्रुव AB को रख दिया है, एक ऐसे निकाय को द्विध्रुव जो है उसको रख दिया है। और देख लीजिए ध्यान से, उनके बीच का कोण क्या है, दो रेखाएं अगर समांतर है तो उनके बीच का कोण होता है कितना है, 0 होता है ना, तो 0 लेंगे, थीटा बराबर 0 अंश लेंगे। और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। यहाँ रखिए जल्दी से, टाउ बराबर PE साइन थीटा, थीटा अभी हम फॉर्मूला ले लिए हैं, उसके बाद अब रख दीजिए जल्दी से, टाउ बराबर PE साइन 0 अंश और टाउ बराबर क्या होगा, 0। ठीक, ये एक रिजल्ट आ गया, एक रिजल्ट हमने प्राप्त कर लिया कि अगर तीव्रताएं की दिशा में ही क्या कर दिया जाए, बलाघूर्ण को रख दिया जाए तो कितना टाउ होगा, 0 होगा। ठीक, तो आगे इसका ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे बनाएगा, देगा कि यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर रख दिया जाए तो उसका बलाघूर्ण होगा 0, 1, इन्फिनेटिव, इनमें से कोई नहीं, तो कितना होगा गाइस, 0 होगा। ठीक, 0 हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद आगे आते हैं इसकी सेकेंड स्थिति पर, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम लोग सेकेंड स्थिति इसकी जल्दी से पढ़ लेते हैं और ठीक, तो चलते हैं आगे। यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दें, क्या कर दें, लंबवत रख दें। इस बार कंडीशन क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरी स्थिति हम पढ़ रहे हैं कि यदि द्विध्रुव को, जो द्विध्रुव AB था उसको हम क्या कर दें, लंबवत रख दें तो क्या होगा। ठीक, देखते हैं क्या होता है लंबवत रखने पर, जल्दी से देख लेते हैं। ये था हमारा, ये अगर हम लंबवत रखेंगे तो देख लेते हैं लंबवत, ये देखो जल्दी से, 1 सेकंड लगेगा। ये 2L लंबाई थी, ये मान लीजिए ये प्लस क्यों, ये माइनस क्यों। ठीक, तो अब बताइए क्षेत्र ये है, क्षेत्र ये है हमारा, ये हर बार मैग्नेटिक फील्ड का बन जा रहा है इससे। ठीक, तो ये E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा ये प्रदर्शित कर रहा है, ये जो बल रेखाएं हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। अब बताइए इनके बीच का एंगल कितना लिया जाएगा। अब ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, क्या है, लंबवत, परपेंडिकुलर है, लंबवत। तो यदि परपेंडिकुलर है मतलब लंबवत है तो कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री काटेगा। तो इसके लिए देखिए लिए हम लोग कोण कितना लेंगे, थीटा कितना लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। तो साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो जल्दी से यहाँ रख देते हैं, देखते हैं कितना हमारा टाउ प्राप्त होता है, PE साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 अंश का मान 1 रखिए, टाउ बराबर क्या आएगा, PE। ठीक, क्या है, PE। और इस स्थिति में देखिए हम लोग कह सकते हैं टाउ मैक्सिमम भी होता है। ठीक, क्योंकि 90 डिग्री पर साइन का मान जो होता है वो 90 अंश पर अधिकतम लिया जाता है, इसलिए हम लोग कह भी सकते हैं कि इस स्थिति में टाउ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। PE क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, टाउ मैक्सिमम होता है। ठीक, इस स्थिति पर ध्यान से इसको समझ लेते हैं, 90 डिग्री पर ये जो टाउ मैक्स होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इसको भी जल्दी से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे लंबवत कोण काट रहा है। तो हम लोग 90 ले रहे हैं और आगे इसके बाद देखते हैं कि इसका जो भी इम्पोर्टेंट, इसका भी ऑप्शनल क्वेश्चन बोलेगा, कैसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी स्थिति में रख दें कि हमारा टाउ मैक्स प्राप्त हो, अधिकतम प्राप्त हो। तो कितनी स्थिति पर रख दें, 90, मतलब क्या कर दें, लंबवत रख दिया जाए, लंबवत रख दिया जाए तो ये होगा। ठीक,
अब देख लेते हैं एक लास्ट कंडीशन इसकी है और इसके बाद ये खत्म हो जाता है। हाँ, इसका प्रूवमेंट तो वहीं पास पहले ही खत्म हो गया था। ये विशेष स्थितियां कैसे चल रही हैं जो वो न्यूमेरिकल या तो बहुविकल्पी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं। तो आगे हम लोग इसको साफ करते हैं, हटाते हैं। थर्ड इसका पढ़ते हैं लास्ट। यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षेत्र की विपरीत दिशा में घुमा कर रख दें। ठीक, तो देख लीजिए जब क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखेंगे मान लीजिए ये है चुंबकीय वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो हम लोग क्या कर दिए, अब की पास जैसे मान लीजिए कि पहले कैसे था, ऐसे रखा था ना, मान लीजिए समांतर हम लोग का कैसा था, ऐसा था, यहाँ माइनस क्यू था, यहाँ प्लस क्यू था। अब हम इसको क्या करें, इस मोमेंट इसको स्थिर मान कर इस चीज को हम क्या कर दें, ऐसे घुमा कर रखें। तो बताइए कितना अंश बन रहा है, ये पूरा कितना अंश बन रहा है, 180 अंश बन रहा है। ठीक, तो क्या बन रहा है 180। अगर हम लोग क्या कर रहा है कि यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की विपरीत दिशा में घुमा कर रख दिया जाए, विपरीत दिशा में घुमा कर रख दिया जाए, तो कितना अंश बनेगा, 180 अंश बनेगा। तो थीटा बराबर हम लोग ले लेते हैं 180 अंश। तो साइन 180 अंश का भी मान कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक, कितना होता है, 0। तो हम लोग क्या ज्ञात कर लिए कि चाहे समांतर रखे, ये भी समांतर का ही बन रहा है। अगर विपरीत दिशा में है तो समांतर ही ना, है तो समांतर ही, भले विपरीत दिशा में रखा गया है। तो देख लीजिए पहली कंडीशन पे और लास्ट कंडीशन पर हमारा टाउ मैक्स कितना आ जाएगा, तो पीई साइन 180 अंश का मान जब रख देंगे तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस पर भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो इसको ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। और पहले अध्याय का हमें लगता है कि सारे इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं खत्म हो चुकी हैं, बस तुमको इस पर मेहनत करना है। हमने अभी जो दिया है न्यूमेरिकल पे कोई भी नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये है कि थ्योरिकल जितनी भी चीजें हैं सारी इंपॉर्टेंट खत्म कर दी गई हैं। अपना इस वीडियो को सभी अपने चाहने वाले मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। पहले चैप्टर में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। सारे वीडियोस जो इससे रिलेटेड है उनको देखिए और समझिए हमारे, और जो भी सभी आपके मित्र हैं उनको पास इसको शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम 2020।